पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी अयोध्या दौरा करेंगे। कल दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। आपको बताएं, भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। यूपी के तीर्थ नगरों में दीपावली जैसा उत्सव होगा। सीएम योगी की अपील पर 4 और 5 अगस्त को अखंड रामायण पाठ होगा। भूमि पूजन में कोई केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा। किसी भी केंद्रीय मंत्री को भूमि पूजन का न्योता नहीं दिया गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भूमि पूजन में शामिल होने के लिए न्योता नहीं दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या धाम को पूरी तरह से सील किया जाएगा। एसपीजी, पुलिस और जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सुरक्षा का खाका तैयार होगा। मुख्य मार्ग से राम जन्मभूमि को जाने वाली सभी सड़कें सील होंगी। एयरपोर्ट से वीआईपी वाहनों को दूसरे रूट से रवाना किया जाएगा। पीएम के रूट पर सड़कें दोनों तरफ घरों पर तैनात रहेंगे सुरक्षाकर्मी। राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में हर कोई अपनी अहम भूमिका निभाने में लगा हुआ है। इस दौरान पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल होगा और पूरे अयोध्या को दीपोत्सव से सुसज्जित किए जाने की भी कवायद तेज होती चली जा रही है। ऐसे में कुम्हार समुदाय के लोगों ने भी दीपोत्सव में अपनी भागीदारी तेज कर दी है। दरअसल कुम्हार बड़ी संख्या में दिए बना रहे हैं और लोग दिए खरीद कर ले जा रहे हैं। ऐसे में कुम्हारों में भी खुशी का माहौल है। भूमि पूजन को लेकर राम भक्तों में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात काशी की करें तो यहां भी राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। इसे लेकर वाराणसी के घर घर में तैयारियां की जा रही हैं। खेमका परिवार इन दिनों ये परिवार राम ध्वजा बनाने में जुटा है। भगवा कपड़े पर गोटे से लिखा श्री राम का नाम हर घर फहराया जाएगा। ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन को लेकर वाराणसी से बीएचयू के 3 प्रोफेसर अयोध्या जाएंगे। 3 प्रोफेसर के निगरानी में ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होगा। आपको बता दें कि 3 प्रोफेसर काशी से स्वर्ण सर्प कश्यप और बाबा विश्वनाथ को चढ़ा हुआ बेलपत्र लेकर जा रही हैं। ये सभी चीजें शिलान्यास के समय चांदी की ईंट के साथ पीएम मोदी रखेंगे। बुलंदशहर से लापता वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव मिला है। आरोपियों ने मार्बल गोदाम में छिपाई थी डेड बॉडी। 25 जुलाई से धर्मेंद्र चौधरी लापता थे। लेनदेन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। खुर्जा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। यूपी की कानून व्यवस्था पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता चला जा रहा है। क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। बुलंदशहर में धर्मेंद्र चौधरी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था। कल उनकी लाश मिली। कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर हर घटना में कानपुर व्यवस्था की सुस्ती है और जंगल राज के लक्षण है। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। यूपी के पूर्व जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया पर संगीन आरोप लगा है। पूर्व गैंगस्टर की गाड़ी का पूर्व जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया इस्तेमाल करते थे। गैंगस्टर जुगनू वालिया की गाड़ियों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मुख्तार अंसारी का गुर्गा है जुगनू वालिया। रामूवालिया लग्जरी गाड़ियों को इस्तेमाल करते थे। मुख्तार के गुर्गे जुगनू वालिया की गाड़ियां सीज हुई हैं। एक गाड़ी में रामूवालिया के नाम का सचिवालय पास मिला है। सपा सरकार से जेल मंत्री थे बलवंत सिंह रामूवालिया। महोबा में मास्क न लगाना एक व्यापारी को भारी पड़ गया। दरअसल दरोगा ने व्यापारी पर आरोप लगाया है कि मास्क नहीं लगाने पर दरोगा ने सिर फोड़ दिया। व्यापारी की तहरीर देने के बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। शिकायत के बाद भी दरोगा पर नहीं हुई कार्रवाई। खन्ना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आज बकरीद पूरे देश में मनाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी की गई। बकरीद को लेकर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक मस्जिद में सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा खुले में जानवरों की कुर्बानी करने और खुले में मांस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा की गई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने नमाज अदा कराई। कोविड-19 के नियमों को देखते हुए नमाज अदा कराई गई और नमाज में कोविड-19 को लेकर बचाव की दुआ मांगी गई।
देश में शनिवार से अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है। 1 अगस्त से लागू अनलॉक 3 में लोगों को कई तरह की राहत जो है वो दी गई है। 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है, तो वहीं नाइट कर्फ्यू को अब खत्म कर दिया गया है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल, योग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। अनलॉक 3 को लेकर नोएडा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 31 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अस्पताल और आवश्यक सेवाओं के लिए ही परमिशन है। सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। वहीं योग संस्थान 4 अगस्त तक नहीं खोले जाएंगे। हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रोक जारी रहेगी। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में पूरे देश में सबसे ज्यादा 57,117 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हो गई है। देश में 16,95,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है, तो वहीं कोरोना से अब तक 11 लाख के करीब मरीज ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार को यूपी में सबसे ज्यादा 4453 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। प्रदेश में 85,000 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी में शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 562 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 8,299 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 3,940 मरीज ठीक हो चुके हैं। लखनऊ में कोरोना के 4,264 एक्टिव केस हैं। गोरखपुर में 30 कोरोना संक्रमित मरीज गायब हो गए हैं, जिनकी मेडिकल जांच के बाद मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमित मरीजों ने मोबाइल नंबर और पता गलत दर्ज कराया था। 30 कोरोना संक्रमित मरीज गायब होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मरीजों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 7,183 पहुंच चुका है। आज 118 नए कोरोना के मामले यहां सामने आए हैं। वहीं कोरोना से अभी तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में शनिवार रविवार को लॉकडाउन में छूट दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 4 जिलों में लागू था वीकली लॉकडाउन। त्योहारों को देखते हुए इस बार लागू नहीं होगा ये नियम। सुशांत की बहन श्वेता ने पीएम मोदी से सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी मामले में न्याय की गुहार लगाई है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि सबूतों से छेड़छाड़ न हो, ये किया जाए सुनिश्चित और मामले पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। किसी भी कीमत पर इंसाफ कीजिए। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया चक्रवर्ती ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपना छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, मामला कोर्ट में है इसलिए मैं चुप हूं। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सच के सामने आने का भरोसा है। सत्यमेव जयते। नोएडा के सेक्टर 11 में बिल्डिंग हादसे मामले में बिल्डिंग मालिक आरके भारद्वाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक जैनेंद्र की पत्नी रेणु की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली सेक्टर 24 में आरके भारद्वाज पर धारा 304, 279 और 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल नोएडा सेक्टर 11 इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 2 मजदूर की मौत हो गई। मलबे से निकाले गए 4 मजदूरों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात और बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाघरा खतरे के निशान से 106 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे एली परसौली के पास तटबंध पर कटान शुरू हो गया है। रायबरेली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लालगंज कोतवाली के फतेहपुर हाईवे की घटना बताई जा रही है।
सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि दबंग के घर की महिलाएं मिलकर एक महिला के साथ मारपीट कर रही हैं। जब पीड़ित महिला के पति को इस बात की खबर मिली तो वो अपने पत्नी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन एक बदमाश ने महिला के पति को भी जमकर पीटा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो कहां का है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। कानपुर में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। मामला मसाला फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पान मसाला पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने 2 मशीन भी बरामद की हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री को सीज कर फरार फैक्ट्री मालिक की तलाश में जुट गई है। पुलिस कानपुर में नशे के लिए बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। बेटे ने पिता से नशे के लिए पैसे मांगे थे। पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया और नाराज बेटे ने बाप पर रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप में घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। सीमामऊ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में कोरोना से कैदी की मौत हो गई। कैदी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पशु क्रूरता गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद था कैदी। 30 तारीख को उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जेल अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की थी। वाराणसी में कमलापति इंटर कॉलेज में बने अस्थायी जेल से पॉस्को एक्ट में निरुद्ध कैदी चकमा देकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना जैसे ही सामने आई, जेल प्रशासन में हड़कंप पहुंच गया। आरोपी आशीष पाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इधर उधर हाथ पांव मारने लगी है। काफी खोजबीन के बाद बजरडीहा चौकी प्रभारी अजय यादव ने आरोपी को रात में गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। लूट के बाद हुई वृद्ध की हत्या से कई आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। साढ़ थाना क्षेत्र के पसेमा गांव की घटना बताई जा रही है। मिर्जापुर पुलिस ने चुनार अस्थायी जेल से खिड़की तोड़कर 30 जुलाई को भागे कैदी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान कैदी के पैर में गोली लग गई। घायल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलीगढ़ के थाना जमा क्षेत्र के गांव से कोरोना संक्रमित मरीजों को ला रही एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस एक ट्रक से जा भिड़ी। घटना में चालक और टेक्नीशियन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जेएन मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा इलाके में 2 समुदायों में विवाद हो गया। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को पहले तो गालियां दी, उसके बाद उन लोगों के साथ मारपीट की। इस बीच पीड़ित महिला ने कई बार पुलिस को कॉल भी लगाई, लेकिन कॉल नहीं लगी। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान आरोपी पक्ष तमाम दूसरे पक्षों को मारने की धमकी देता रहा, मौके से फरार हो गए। और जब लोगों ने थाने पहुंचकर इस बात की शिकायत की तो पुलिस ने उल्टा पीड़ितों को ही खदेड़ दिया। रायबरेली में लेखपाल का घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल जमीन की नाप करने के लिए किसान से घूस ले रहा है। लेखपाल का नाम राम समुझ बताया जा रहा है। शिवगढ़ ब्लॉक के दहीगांवा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कार्यभार संभाल लिया है। 16वें मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। नए मुख्य सचिव ने उत्पल कुमार से मुलाकात की। देहरादून मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद ओम प्रकाश ने अफसरों को साफ संदेश दिया है कि नौकरशाहों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा। जिस नौकरशाह में अनुभव की कमी है उन्हें सलाह दी जाएगी और सलाह का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज की स्थापना करते हुए फिल्म शिक्षा पर कोर्स प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विशेषज्ञों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। इसमें फिल्म जगत और फिल्म शिक्षा के अनुभवी लोगों को नामित किया जाएगा। प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर कोर्स डिजाइन किया जाएगा। चमोली में पर्यटकों के लिए विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी खुल गई है। सैलानी आज से फूलों की घाटी के दीदार कर सकेंगे।
घाटी में सैर के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। घाटी में खिले हैं 350 से अधिक प्रजाति के फूल। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की मदद करके रियल लाइफ हीरो बन चुके बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। सोनू द्वारा शेयर किया गया स्क्रीनशॉट एक व्हाट्सएप चैट का है, जिसमें यूजर ने अपना ट्रेन टिकट कंफर्म कराने की अपील सोनू सूद से की है। सोनू सूद द्वारा किए गए इस ट्वीट को अब खूब सारे लाइक मिल रहे हैं। म्यूजिक कंपोजर सलीम सुलेमान ने द कपिल शर्मा शो के सेट से सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। फोटो में वे कपिल के साथ नजर आ रही हैं। फोटो को शेयर करते हुए लिखा, सभी को ईद की मुबारकबाद, अपने भाई कपिल के साथ ईद का जश्न मनाया। कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनना हमेशा अच्छा लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन समिति की बैठक में कोरोना महामारी को सदी का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बताया है। उनका कहना है कि इसके प्रभावों को आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा, महसूस किया जाएगा। भारत के साथ बीते करीब 3 महीनों से जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे सवालों के बीच चीन अब भारत से शांति की अपील कर रहा है। चीन के राजदूत सून विंडोंग ने कहा कि उनका देश शांतिपूर्ण विकास चाहता है और किसी भी तरह भारत के लिए खतरा नहीं है। अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका में जबरदस्त आंदोलन हुए, जिसको लेकर ओबामा ने ट्रंप का निशाना साधते हुए कहा कि अश्वेत नागरिकों के प्रदर्शन पर पुलिस सरकार के इशारे पर प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कर रही है।